जबकि वो रंग स्थायी नहीं रहता था, वो इस ढंग का बना हुआ था। कुछ समय रहता था, फिर धीरे धीरे वह मध्यम करता चला जाता। हजूर, आप कोई दूसरा और रंग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? यही 2 रंग के वस्त्र क्यों पहनते? आप में से जिन्होंने अपनी किताबों के अंदर उनको खोजा होगा, हो सकता है कभी कहीं किसी ने आपको बताया भी हो, क्योंकि मेरे जैसे अनजान आदमी को, जो इस्लाम में जन्मा नहीं, इस्लाम में गया नहीं, अगर वो इस सत्य को जान सकता है तो आप तो उस सत्य से तो जरूर जानते हो। कट्टरता में सोचते हैं तो उत्तर बदलते हैं, ईमान से सोचते हैं तो सच नजर आता है। उन्होंने कहा था, दुनिया में जितने भी रंग हैं ये सब मालिक से हैं, खुदा से हैं। और इसलिए कोई भी रंग ऐसा नहीं है जो खुदा ही नहीं है। हर रंग अपनी अपनी खूबसूरती रखता है और खुशबू रखता है। इसलिए कोई भी रंग ऐसा नहीं है जो मालिक को प्यारा ना हो और मालिक से ना हो, और कोई भी रंग ऐसा नहीं है जिसको इंसान कभी ना कभी पहनता ना हो, धारण ना करता हो, उपयोग ना करता हो। इसलिए सब रंग खुदा ही हैं, और खुदा की प्रकृति, नेचर, सृष्टि कितनी खूबसूरत और खुशबूदार है। इसकी जो महफिल सजती है, इसका जो आगाज होता है वो रंगों के रूप में होता है, क्योंकि रंग ये खूबसूरती को बयां करते हैं। खूबसूरती ये मोहब्बत भी है, खूबसूरती ये रोशनी भी है, खूबसूरती ये रास्ता भी है, खूबसूरती एहसास कराती है कि इंसान बनो, शैतान नहीं बनो। खूबसूरती कदर बढ़ाती है। और ये सब कहते कहते में उन्होंने कहा, मालिक रोज इंसान को अपने दीदार कराता है और सारी दुनिया का वो संचालन करता है। तो उसके जो 2 खूबसूरत आकृतियां हैं, चेहरे हैं, एक सूर्य है, सूरज है, और दूसरा चंद्रमा है। सूर्य ये ऊर्जा देता है जिससे इंसान सहित सारी की सारी प्रकृति का संचालन होता है और वह ऊर्जावान बनती है। सूर्य ही आकर कहता है, उठो, तैयार हो, चलो, आगे बढ़ो, और सदा काम करते रहो। इसलिए सूर्य तेजवान है, सूर्य ऊर्जावान है, सूर्य सदैव चलो ये कहता है। सूर्य स्वयं जलता है और संसार को चलाने का काम करता है। इसलिए मैं जाफराना, जो सूर्य का प्रतीक है, उस रंग का हमामा पहनता हूं, क्योंकि मुझे मालिक ने जगत का भला करने के लिए भेजा है, उसकी हानि करने के लिए नहीं भेजा। मैं स्वयं तपूंगा
तभी संसार को और मेरी खिदमत करने वालों को रोशनी मिलेगी। मैं चमकूंगा तो रास्ता दिखेगा। फिर उन्होंने कहा, नबी वो होते हैं जिनसे लोगों को शीतलता मिले, जो दीदार किए जाएं, जिसको देख लिया जाए, जिसके शब्द सुनने से अंदर की बुराइयां खत्म हो जाएं, दिल में दिमाग में जो तरह तरह के सवाल खड़े हैं, वो सवालों का, समस्याओं का समाधान मिल जाए, उदासी दूर हो जाए। इसलिए चंद्रमा ये शीतलता प्रदान है, जो अंधेरे में भी टिमटिमाते हुए और अपने क्षीण होने या पूर्ण होने में इस बात को कभी नहीं भूलता है कि दंगा, गुस्सा, नफरत, हिंसा यह शैतान के गुण हैं। और चंद्रमा कहता है सदा शीतल रहो और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करो, सुख प्रदान करो। इसलिए मैं यही वस्त्र पहनता हूँ, क्योंकि नबी का यही फर्ज है और यही कर्म है, यही उसका मजहब है, यही उसका किरदार भी है। तो जब यहाँ पर हो रहा था तो मैं आयोजकों से पहले पूछने लगा था कि आपने हजरत का जाफराना अमामा आज इज्जत करने के लिए चुना, और जो उनका वस्त्र होता था सफेद, जो बेदाग है, दाग लगेगा तो दिखेगा, इसलिए नबी का ट्रैक्टर जो बेदाग है, दाग से मुक्त है। तो आपने सफेद चादर देकर ये अपेक्षा की कि यह महफिल बेदाग भी हो और दुनिया की हिंसा को जज़ब कर ले और सबको शीतलता प्रदान करे, नम्रता प्रदान करे। और इसलिए अमामा से आपने तय किया कि हम ऊर्जावान रहेंगे और ऊर्जावान बनाकर सबको रखेंगे। हमसे किसी को अंधेरा नहीं मिलेगा, हमसे सबको रोशनी मिलेगी। हमसे किसी को मुसीबत नहीं मिलेगी, गुस्सा, नफरत और हिंसा नहीं मिलेगी, गाली गलौच नहीं मिलेगा, बल्कि हमसे सबको और समस्याओं का समाधान मिलेगा। मैं पहले सोच कर नहीं आया था कि भाषण मैंने ऐसे शुरू करना है। ये तो मंचीय कार्यक्रम स्वागत का हुआ, तो मुझे रंगों पर हजूर ने क्या कहा था, समय समय पर क्या उन्होंने हिदायतें दी, इसमें एक और खूबसूरत हिदायत, जब आप मज़ारों पर जाते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं, वैसे तो मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च भी जाएंगे, गुम्फा और जैन स्थानक भी जाएंगे, वहाँ पर हम सबको जब मालिक का आशीर्वाद देने के लिए एक चीज इस्तेमाल की जाती है, मोर पंखियों की झाड़ू सा नुमा बना हुआ एक चीज होती है, और उससे सिर पर, पीठ पर थपथपाया जाता है। इसके बारे में भी थोड़ी सी रंगों की बात चली है, तो जरूर आपके सामने एक बात रख देता हूँ। सच पता होना चाहिए, जिंदगी के अंदर एहसास भी होना चाहिए, और एहसास होने के बाद जिंदगी के अंदर उसको अगर निभा सके तो इससे बड़ी खूबसूरती कोई नहीं है, क्योंकि ये तो मालिक की रचना। दुनिया की जितने भी रंग हैं, किसी एक जगह पर
एक प्राणी में एक साथ हैं, तो मनुष्य नहीं है, न महिला और पुरुष है, न वो हाथी है न घोड़ा है, न कबूतर है न कोयल है, वह केवल मोर है। इसलिए मालिक ने जितने भी रंग रचे हैं वह सारे एक साथ अगर किसी में उपलब्ध होते हैं तो मोर में होते हैं। दूसरी बात, आपको ये विज्ञान मालूम होगा और खुदाई चमत्कार नहीं, खुदाई सच भी मालूम होगा। बाकी जितने भी हैं, मानव सहित, मनुष्य सहित, इंसान सहित, जो भी प्राणी हैं, हवा के हैं, पानी के हैं, के जमीन के, वह सब जब संभोग करते हैं तब संतान की उत्पत्ति होती है। परंतु मोर को एकमात्र मालिक ने ऐसा बनाया है, वह कभी संभोग से संतान पैदा नहीं करता। इसलिए मोर एकमात्र प्राणी है जो पूर्णतया वासना मुक्त है। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर घर घर का एक रिवाज है, हर गुरुकुल का, मदरसे का रिवाज है, स्कूल कॉलेज का रिवाज है। जब बच्चा पढ़ता है तो उसकी किताब में और उसकी कापियों में मोर पंखी रखी जाती है। मोर पंखी ये कहती थी, विद्या पर ध्यान रखना है तो दिल दिमाग वासना मुक्त हो, क्योंकि मोर पंखी की रेस आदमी के अंदर की वासनाओं को मारती हैं और उसके अंदर के चरित्र का जागरण करती है। इसलिए रेडिएशन होता था। इसलिए मोर पंखी किताबों में और कॉपियों में रखना और उसका दीदार करना, यानी दिल दिमाग पढ़ाई से बिगड़े नहीं और बच्चा पढ़ाई के अंदर बना रहे, इस रचना का यह एक प्रकार। मैं आज बाकी नहीं बोलूंगा, कई कई जगह सांप की केचड़ी भी रखी जाती है, तो वो क्यों रखते थे? और कलम काटते थे तो उसमें से घास फूस सा निकलता था, उसको भी रखते थे। इन तीनों का विज्ञान है। मैं विज्ञान का छात्रों पर आज एक ही की चर्चा करूँ। इसलिए जब मोर खूब नाचता है और सृष्टि के सब रंगों को लेकर वो नाचता है, मोर का नृत्य ईश्वरीय नृत्य, खुदाई डांस माना जाता है। तो वो फिर आवेग में आता चला जाता है और जितनी उसकी ऊर्जाएं होती हैं वह और बिंदु के रूप में, बूंद के रूप में टपकती है। यह उसका वीर्य होता है। और फिर उस समय में मोरनी झपटती है और उस वीर्य के बिंदु को चुगती है और गर्भवती होकर संतान पैदा करती है। इसलिए एक ही प्राणी है सृष्टि में जो संभोग नहीं करता है और इस विचित्र तरीके से उसकी संतान उत्पत्ति होती है। इसलिए मोर पंखी जो वासनाओं से, विकारों से और उसकी सोच से मुक्त है, इसलिए उसके माध्यम से आदमी को आशीर्वाद दिया जाता है सिर पर और पीठ पर, कि जितनी भी शैतान आत्माएं, रूहें हैं और जितनी भी गलत प्रवृत्तियां हैं, मालिक तेरी उससे हिफाजत करे। और मोर पंखिया ये पवित्रता का रूप है, इसलिए इसके द्वारा सब धर्मों के पूजा स्थलों पर आशीर्वाद दिया जाता है। मेरे ख्याल है कोई कोई होंगे जिनको इस सच का मालूम होगा, परंतु मैंने आपको आज ये एक बात रखी, इसलिए
पहले मैं कहने लगा था कि सम्मान का कार्यक्रम बाद में कर लेना, इन्होंने किया तो मुझे लगा कि एक इस्लामिक सत्य रसूल का और रंगों का और मोरपंखी का बताने के लिए अवसर मिल गया है। इसलिए मैं कार्यक्रमों के आयोजकों को बहुत 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 बधाई देता हूँ कि उन्होंने हम सबको एक सुंदर सच बात जानने के लिए मौका दे दिया। फिर भी हो सकता है कई लोग आपको तरह तरह से भड़काने वाले मिलेंगे। किसी के कुछ भी बोल देने से और भड़काने से सत्य नहीं बदलने वाला। जो नबी रसूल देवी देवता होते हैं उनकी जिंदगी के आशीर्वाद बदलने वाले नहीं है। इंसान अच्छा बुरा हो सकता है पर उनका किया गया और उनका कहा गया वो सदा नेक नियति होती है, उसमें किसी के लिए बुरे का स्कोप ही नहीं होता। तभी वो देवी देवता कहलाते हैं, नबी पैगंबर कहलाते हैं। जो सबके भले के लिए करें इंसान में वो नबी देवता हो जाते हैं, और जो भला और बुरा करें वो इंसान हो जाते हैं, और जो बुरा ज्यादा करें वो शैतान हो जाते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अपने 20 वर्ष पूर्ण कर चुका है। जब प्रारंभ हुआ था तो 15, 20, 25 मुसलमान 5-7 सूबों के इकट्ठे आए थे। एक बड़े ईद मिलन के कार्यक्रम के बाद और उसके बाद आए थे तो यह आया मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों में मुसलमानों के लिए, परंतु नेशन फर्स्ट नेशन ऑलवेज नेशन लास्ट। इसलिए क्योंकि इस्लाम में जन्नत प्राप्ति के जो मार्ग बताए, सनातन में जो जन्नत प्राप्ति के मार्ग बताए उनमें बड़ा सुप्रीम मार्ग है। और इस्लाम की 2 कोटेशन है, एक है माँ के कदमों में जन्नत है। इनमें 3 जुबान के शब्द हैं, मिलकर वो बना है। माँ संस्कृत का शब्द है, कदम फारसी का शब्द है, जन्नत अरबी का शब्द है, और इन 3 जुबानों के शब्द लेकर और मालिक ने ये इलम भेजा, माँ के कदमों में जन्नत। दूसरा इलम भेजा, ऐसे और भी हैं, हुब्बल वतनी, कुछ मीनल ईमान बोलते हैं, कुछ निस्फल ईमान मिलते हैं। जितने भी ईमान माने गए हैं वो सारे ईमान एक पलड़े में, और एक ईमान एक पलड़े में वो भारी रहेगा। वो है वतन की मोहब्बत, हिफाजत और कुर्बानी। इसी को भारत के अंदर भारतीय भाषाओं में कहा गया, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी यानी माँ से स्वर्ग मिलता है, और जन्मभूमि मातृभूमि मादरे वतन से जन्नत स्वर्ग मिलता है। इसलिए ये नहीं है तो स्वर्ग मिलने का रास्ता बंद हो जाता है, स्वर्ग मिलने का रास्ता नहीं रहता। इसलिए कहा कि ये जो रास्ता है जिससे जन्नत नसीब होती है, ये जन्नत से भी बड़े हैं, क्योंकि ये मिले तो जन्नत मिली, ये नहीं मिलते तो जन्नत नसीब नहीं हो सकती। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की यह तहरीक, जिसको हम कहते हैं ना ये सियासी है ना मजहबी है, ये खुदा की खुदाई की खिदमत की
तहजीबी और समाजी तहरीक है। दुनिया के अंदर एक बात और ध्यान में रखिए, आदमी को जन्नत या जन्नुम, स्वर्ग या नर्क, इसका फैसला मजहब से नहीं होता है, जात से नहीं होता है, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता है, जुबान से नहीं होता है, उसके पास कितना पैसा है इससे नहीं होता है, वो कितनी पढ़ाई किया हुआ है इससे नहीं होता है, उसकी पद कितना बड़ा है इससे भी नहीं होता है। केवल एक ही चीज से होता है कि कर्म अच्छे हैं, किरदार अच्छा है तो जन्नत नसीब होगी, कर्म और किरदार बुरे हैं तो जन्नुम में जाएगा। और इसलिए कोई भी हो, परंतु ये बात ध्यान में रखना कि हम किरदार से अच्छे बनेंगे तो अच्छे और बुरे के रूप में इंसान की पहचान हो जाएगी। दूसरा, इस बात को भी ध्यान रखो, मालिक से इंसान ने सवाल किया था कि इस सरजमी पर हम आएंगे कैसे, तो मालिक ने रास्ता भी बताया और जवाब भी दिया। तुम मेरे पास से चलोगे एक रूह के रूप में, जब इस सरजमी की तरफ आओगे तो वहां पर एक औरत मिलेगी, मैं उसकी कोख में तुम्हें बिठा दूंगा, फिर वहां पर तुम्हारा उस कोख में डिजाइनिंग होगा, शेपिंग होगा, तुम काले होगे कि गोरे होगे, हंसमुख होगे कि नफरती होगे, कैसे छोटे कद के बड़े कद के, जो भी है तुम्हारा डिजाइनिंग वहां होगा, शेपिंग भी वहीं होगा, और कुछ वक्त के बाद तुम इस संसार में आ जाओगे। ध्यान रखना, वो औरत नहीं है, वो मैडम नहीं है, आंटी नहीं है, वो महिला नहीं है, नारी नहीं है, वो वोमेन नहीं है। जब जन्मी थी तो बेटी थी, आंगन में जब खेलने कूदने लगे तो बहन हो गई, एक दिन उसका निकाह विवाह हुआ तो वो बीवी हो गई, यानी वो महिला बीवी बन गई, पत्नी हो गई। और जब उससे तुम पैदा हुए तो उसका दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा हो गया, और उस दिन वो माँ कहलाई जाने लगी, और जिस दिन वो माँ बनी, मालिक ने उसके कदमों में जन्नत बिठा। तो इसलिए बाकी दुनिया में सब ऋणों से मुक्त हो सकते हैं, माँ के ऋण से वो ऋण नहीं हो सकते। अगर मेरे और आपके बाप ने गलती से एंटी खुदा काम करके मेरी और आपकी माँ को मेरे और आपके पैदा होने से पहले तलाक देकर सड़क पर फेंक दिया होता, तो जितने बैठे हैं हम में से कोई पैदा नहीं हुआ। वो बाप हमारा दोस्त नहीं हुआ, बाप नहीं हुआ, वो हमारा हत्यारा हुआ और शैतान हुआ। और ये समझाने के लिए और इस पाप को, शैतान और अपराध को रोकने के लिए मालिक से जब इंसान ने सवाल किया तुझे नापसंद क्या क्या है, तो मालिक ने जितनी बड़ी तहरीक बनाई, सूची बनाई, बनती चली गई। इंसान ने कहा मालिक एक बात पक्की कर, सबसे ज्यादा नापसंद क्या है। मैं आपसे पूछूं और क्या क्या उत्तर देंगे आप सब जानते हैं, परंतु कुरान पाक, सुन्नत और हदीस जो उत्तर देता है वह एक ही उत्तर देता है कि खुदा ने कहा मुझे तलाक सबसे ज्यादा नापसंद है।
जिनमें इस सच को बोलने की हिम्मत है, अपने घर में, बरादरी में, गली में, मोहल्ले में, मदरसे में, महफिल में, कि इस खुदाई सच को जानकर बोलने की ताकत है, एक बार हाथ ऊपर खड़ा कर दें। मादरे वतन हिंदुस्तान। तो इसलिए इसको ध्यान रखना। मैं महफिलों के अंदर लोगों को भटकते हुए देखता रहता हूँ, फिर मुझे दुआ करनी पड़ती है, मालिक ये जो भटक गए हैं इनको सद्बुद्धि दे, नहीं तो घोर जन्म। कम से कम हम तो अपना फर्ज ठीक निभा लें, बाकी किरदार और कर्म अपना। और इसलिए ये व्यवस्था कर दी थी कि इस जन्नत को कभी कोई बलात्कार ना कर सके, इस जन्नत के साथ कोई अपमान ना कर सके, बदतमीजी नहीं कर सके। इसकी व्यवस्था इस्लाम में मालिक ने की है। इंसान को शैतान बनने से रोकने की व्यवस्था की है। फिर भी इंसान की फितरत है शैतान बनना, और कई लोगों की फितरत है शैतान की इज्जत करना। अब उनका कर्म किरदार उनको जन्नम की तरफ ले जा रहा है, तो भी हम तो दुआ करेंगे कि वह संभल जाए और सही रास्ते पर आ जाए। इसलिए नारी के सम्मान का बहुत बड़ा आंदोलन तहरीक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, और इसलिए 3 तलाक विरुद्ध सारा जागरण मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया। अनेक साहसी और हिम्मती बेटियों ने, बहनों ने आगे बढ़कर इस गैर इस्लामिक, गैर खुदाई, शैतानी कर्म के खिलाफ कोर्ट में दस्तक दी। कानून ने फैसला दिया, सरकार ने कानून बनाया। 8.5 करोड़ के लगभग मुस्लिम बेटियां, बहनें, बीवियां यानी माताएं हैं। इनको पर जुल्म ना, और 9 करोड़ मर्द जालिम बनकर ना खड़े हो जाएं। इस जंग को और इस्लाम की खूबसूरती और खुशबू को बनाए रखने का एक बेहतरीन काम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया है। ये इंसानियत की वो तहरीक लिखी है जो खुदा को सबसे ज्यादा पसंद है। इसी प्रकार से जब ये बात आई कि ये तो पहचान आ गई, तो और पहचान कौन सी है, तो मालिक ने कहा अल्लाह के रूप में, खुदा के रूप में, गॉड के रूप में, ईश्वर परमेश्वर के रूप में, वाहे गुरु के रूप में, रब के रूप में, ऊपर वाले के रूप में। तेरी पहचान तेरे मजहब से नहीं है, जात से नहीं है, पार्टी से नहीं है, जुबान से नहीं है, तेरी पहचान तेरे वतन से। इसलिए जब अरब का, ईरान का, इराक का, तुर्किस्तान का, फिलिस्तीन का, मंगोलिया का आदमी कहीं जाता है, कोई नहीं कहता ये शिया या मुसलमान है, शिया या सुन्नी है, ये अहले हदीस या अहले सुन्नत है, ये मस्जिद वाला है कि मजार वाला है। यही कहते हैं ये अरबी है, ये तुर्की है, ये सऊदी है, ये ईरानी है, ये इराकी है, ये मंगोलियन है। जब यूनान का, रोम का, मिस्र का, इटली का, फ्रांस का, कनाडा का, अमेरिका, ब्रिटेन का आदमी कहीं जाता है, वो ये नहीं कहता ये ईसाई है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, प्रेसिबिटेरियन, बाप्टिस्ट है।
यही कहते हैं ये अमेरिकन है, ये इटालियन है, ये फ्रेंच है, ये यूनानी है, ये ब्रिटिश। ऐसे ही रूस, चीन, जर्मनी, जापान का भी, ऐसे ही अपने प्यारे हिंदुस्तान का है। जब हम जाते हैं, आज भी जब हज की तरफ मुसलमान बढ़ता है, उसको खाने की थाली परोसी जाती है हवाई जहाज में, उस थाली का नाम आज भी हिंदी थाली और हिंदू थाली है और हिंदवी थाली। अब अंग्रेजी का रिवाज बढ़ गया, इसलिए इंडियन थाली बोल दिया जाता है। ये आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये 1450 साल से चला है। जब से हज प्रारंभ हुआ है तब से चला है। उस भोजन की थाली का नाम ही है। और इसलिए हम जब जाते हैं तो अपने वतन का नाम आर्यव्रत था, इसलिए आर्य कहते हैं। भारत है इसलिए भारतीय कहते हैं, भारतवासी कहते हैं। इंडिया है, इंडियन कहते हैं। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी कहते हैं। और इतना ही नहीं है, हिंद है तो हिंदी हिंदू कहते हैं। हमारा ही मुल्क है जिसके सबसे ज्यादा दुनिया में नाम है। और इसलिए ये मुल्क कैसा है, दुनिया में आज तक नहीं गाना बना सारे जहां से अच्छा। अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, जापान, अरब, तुर्किस्तान, ईरान, यूनान, रोम, गाना तो एक ही बना, चाहे गाने वाला बिगड़ भी गया होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदी है, हम वतन है हमारा हिंदुस्तान। आज भी उनमें ताकत नहीं है कि ये बदल दे और कहें कि नहीं सारे जहां से अब अमेरिका अच्छा है। तो इसलिए ये है, इसी के लिए रसूल ने जब मक्का शरीफ से हिजरत की, वहां के हालात में 39 दिन की यात्रा से मक्का मदीना पहुंचे। वहां जो भी वार्ताएं हुई उसमें से सुलह हुई। फिर वो वापस चले मक्का शरीफ की तरफ, तो उन्होंने पहला मैसेज दिया था अपने फॉलोवर्स को, है मेरे मानने वालों, जंग, दंगा, गुस्सा, हिंसा ये रास्ता नहीं है। यह तो शैतान का रास्ता है जिसमें से बिगाड़ पैदा होता है। और इसलिए वार्ता कर, सुलह कर तो समाधान निकलेगा। इसलिए जिंदगी में तरक्की के लिए यही कामयाब रास्ता। उसी में से उन्होंने बढ़ते हुए कहा था, जिसको मैं जब आया था उसमें कोट किया जा रहा था, जब जब मैं तन्हा और तन्हाई में होता हूं तो पूरब की तरफ देखता हूं, हिंद नाम की सरजमी है और वहां से मुझे सुकून की ठंडी हवाएं आती। अब आजकल यहाँ छोटे मोटे कोई भी नेता मिलते हैं जिनको लगता है दम घुट रहा। अभी मैं यहाँ आने से पहले टीवी देख रहा था तो उसमें एक और नेता खड़ा हुआ कहीं का, उन्हें कहा जरा मुसीबत हो रही है। कभी हमें हमारे हामिद अंसारी भी बोले। मैं कहा करता हूँ भाई, जिन जिनका दम घुटता हो वो तो उनके अपने कर्मों का, किरदार का फल है, वो हिंदुस्तानी हकीकत नहीं है। तो फिर हम सब मिलकर एक फैसला कर सकते हैं, अपने बुजुर्गों का दम नहीं घुटना चाहिए। सब बुढ़ापे के अंदर उनकी जिंदगी अच्छे से बीतनी चाहिए, जहाँ उनकी सांस चल सकती है और मुस्कुरा सकते हैं दुनिया में, वो जाकर वहां रहे, हम वहां इज्जत देंगे। पर इस वतन पे रहना, इस वतन के बेईमान बनने से वो जन्नुम में जाएंगे। हम नहीं चाहते कि वो जन्नुम का रास्ता, जो वतन में रहे, वतन का खाए और उसका हलाल ना होकर हराम बने, तो मालिक उसको कितनी यातनाएं और सजाएं दिलवाएगा मालूम नहीं। और कहा क्यों था? तो रसूल कहते हैं, हमसे पहले 1,24,000 नबी पैगंबर आए, अलग अलग वक्त में आए, अलग अलग सरजमी पर आए,
अलग अलग पूजा पत्तियां थी, ग्रंथ थे, उम्मतें, फॉलोवर्स थे, और सबसे ज्यादा किसी सरजमी पर मालिक ने, खुदा ने, ईश्वर ने सबसे ज्यादा नबी पैगंबर भेजे। वो सरजमी दुनिया में हिंद थी, हिंद है और हिंद ही रही। यहाँ तो जनकन में मालिक को माना जाता है। सब मजहबों के अगर पूजा स्थल ढूंढोगे और वैरायटी ढूंढोगे तो शायद इंसान कम हो जाएंगे, नबी पैगंबर ज्यादा हो जाएंगे। और किसी भी मजहब का देवी देवता होगा, किसी भी मजहब का नबी पैगंबर होगा, कोई भी और देवदूत होगा, वो वेलफेयर ही करेगा। मैंने तो आज तक नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा होगा, किसी भी पूजा स्थल पर मैं गया, जितने प्रमुख मजहब है उनके और उप मजहबों के पर गया, वहां मुझे किसी ने नहीं कहा तू काफिर है, निकल जा, तेरा बेड़ा गर्क हो। मुझे मजार ने भी नहीं कहा, मस्जिद ने भी नहीं कहा, मुझे गुरुद्वारे ने भी नहीं कहा, जैन स्थानक ने भी नहीं कहा, मुझे शिव मंदिर और विष्णु मंदिर ने भी नहीं कहा। दिया तो आशीर्वाद दिया। मैं निकम्मा हूं तो मैं खराब हो गया, मेरे अंदर ठीक इंसानियत थी तो जिंदगी रोशन हो गई। आप में से कोई ऐसा है अपने मजहब के अतिरिक्त किसी दूसरे पूजा स्थल पर गया और वहां से नबी पैगंबर ने, देवी देवता ने ऐलान किया कि ये साला काफिर आया है, निकाल दो धक्के मारकर? ऐसा किसी को आज तक कोई अनुभव आया तो हाथ खड़ा कर, और नहीं आया है तो दो हाथ हिला दो। तो ये हकीकत है। और इसलिए मालिक ने कहा तेरी पहचान तेरे वतन से है, इसलिए मैंने तू वतन की मोहब्बत का दीवाना रहे, वतन का हमेशा बनकर रहे, इसलिए मैंने जन्नत वतन की मोहब्बत में डाल दी है। तो हमारा वतन युगों से हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा। अब जिनको इस वतन से मोहब्बत की बजाय बू आती है, अब उनका ऑपरेशन कराने से हल हो जाएगा कि मुझे मालूम नहीं, डॉक्टर के पास। और इस प्रकार से इसलिए इस हिंदुस्तान को दुनिया का सरताज कहा गया, विश्व गुरु कहा गया, क्योंकि मालिक की सबसे ज्यादा मेहरबानी किसी एक वतन पर बरसी है, तो वह वतन हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा। इसलिए हर एक का अपना अपना वतन है। इसलिए हम ना विदेशी हैं ना विदेश के हैं, हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, थे और रहेंगे। हमारे पूर्वज थे, वो बाप था, दादा था, परदादा था, चढ़दादा था, लक्कड़दादा था, सर दादा था। और 5000 साल पुराना है कि 500 साल पुराना है कि 50,000 साल पुराना है, जो आज है और जो आगे 550,000 रहेंगे, हम सब हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। ये हकीकत खुदा की। कुछ के मन में शैतान जागा, मुल्क का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे वाले मुल्क में फिर कुछ जागा तो फिर उस मुल्क का बंटवारा हो। इसलिए लाहौर कराची का आदमी 47 से पहले हिंदुस्तानी था, फिर पाकिस्तानी होता। ढाका का आदमी 47 से पहले हिंदुस्तानी था, फिर पाकिस्तानी हुआ, 71 में बदलकर फिर बांग्लादेश हुआ। हम तो कहते हैं कि अगर उनमें भी थोड़ी सी हिंदुस्तानियत आ जाए तो सीमा पर जंग नहीं होगी
और मोहल्ले गली के अंदर मजहब की कट्टरता के दंगे नहीं। इंसानियत की जागरण होगा और इंसान की हिफाजत। और जितना बर्बादी में धन खर्च होता है, समय खर्च होता है, वो सारा बचेगा। और इसलिए तालीम और तरक्की तेज गति से बढ़ेगी। आज इन सब बातों के बीच में से अपने सामने चुनौतियां हैं। इसलिए जो जो गलत रास्ते हैं, जब वतन की अहमियत है, तो फिर उस समय में दो छोटी सी बात ध्यान में रखो। जब भारत का संविधान बना, संविधान सभा में जितने मुस्लिम सदस्य थे, उन्होंने 370 के विरुद्ध बाइकआउट कर दिया। दे आर नॉट साइंड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बाइकआउट कर दिया था। ही हैज नॉट साइंड। मेजोरिटी ने कहा था कि ये धारा मुल्क में फिर बर्बादी लाएगी, इसलिए पंडित जी इसको मत इंसर्ट करिए। जब संविधान सभा अड़ गई, तो इसलिए परमानेंट क्लॉज ना बनाकर पंडित जी ने अपीजमेंट के अंतर्गत विदेशी षड्यंत्र का शिकार होकर और इस धारा को टेम्परेरी चिपका दिया। और एक देश की बजाय दो देश कर दिए, एक झंडे की बजाय दो झंडे कर दिए, एक संविधान की बजाय दो संविधान कर दीजिए, एक नागरिकता की दो नागरिकता। ये हमारी हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान के साथ बेईमानी थी। ये मादरे वतन की मोहब्बत के साथ बेईमानी थी। और हमने इतने साल उस बेईमानी के खिलाफ जंग लड़ी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 8,27,000 हस्ताक्षर करके प्रेसिडेंट जो उस समय महामहिम प्रणब मुखर्जी थे उनको दिए। और उनको जब ये हकीकत बताई तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऑल द मुस्लिम कैंडिडेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाइकॉटेड अगेंस्ट दिस कलम। तो उन्होंने पार्लियामेंट की लाइब्रेरी को और प्रेसिडेंट घर हाउस की लाइब्रेरी को फोन किए हम लोगों के सामने। उन्हें कहा कि सर इट इज द ट्रुथ। उन्हें कहा पर हमें इतने साल से पता क्यों नहीं लगा। तो कभी कभी बड़े लोग भी कितनी जगह पर गलत फहमियों में जिंदा रहते हैं और उसके कैसे दुष्परिणाम होते हैं। इतने लोग मरवा दिए एक गलती के, इतना देश की एकता और अखंडता का नुकसान किया। अल्टीमेटली वो कलम गई। थोड़ी देर पकड़ी। और इसलिए आतंकवाद मुक्त हो। मैं आपको आज एक और थोड़ी सी नई चीज बताऊंगा। क्या करें? अरबी जुबान के अंदर दो कोटेशन है, इलम है, तालीम है। हरकत उल अंसार, एक है लश्कर तैयबा, जो आतंकवादियों के रखे हुए नाम है अपने हाथ उसको ये दो इस्लामिक कोटेशन अंतिम रसूल से जन्मी है इस्लाम। और वो जन्मी है उम्रा के समय में, उम्रा करने जाते। जब वो मक्का शरीफ से मदीना शरीफ गए, मदीना शरीफ से मक्का शरीफ आए, तो जगह जगह आगे आगे सूचना लोगों को मिली। हरकत उल अंसार, अंसार यानी सेवा। सेवा के लिए हरकत करनी पड़ती है तो उसमें से पुण्य मिलता है। इसलिए गांव गांव जो रास्ते में पड़े, उन्होंने हजूर आ रहे हैं, उनकी खिदमत करने से हमें और खुदाई रहमत मिलेगी, रहमत बरसेगी, अकल आएगी। और इसलिए लोगों ने जो रसूल के साथ चलने वाले लोग हैं, रसूल हैं, उनकी सेवा करने के लिए जो दल बनाए,
उन दलों का नाम था हरकत उल अंसार। अब आतंकवादियों ने ये नाम रख लिया। अब किस रसूल के रास्ते पर है वो? ये सब थे रसूल की सेवा में लगने से जिंदगी में रोशनी मिलेगी और पुण्याई मिलेगी। सेवा से ही मेवा मिलता है। उस प्रक्रिया का नाम था हरकतुल अंसार। इसलिए ऐसे सेवा दलों के नाम हरकतुल अंसार रखने का फैशन बना। ऐसे छोटे छोटे टेम्परेरी ग्रुप बनाना, और ये क्या करेंगे? हरकत करेंगे किसकी? सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए। आतंकवादियों ने इसको इस्तेमाल किया, हमने होने दिया। हम ना इस्लाम की हिफाजत कर पाए, ना रसूल का सम्मान कर पाए, और उन्होंने ब्लैकमेल कर लिया और इंसान शैतान बनकर खून बहाने लगे, इज्जत लूटने लगे। लश्कर तैयबा, लश्कर यानी एक समूह है। कुछ लोग उसको सेना के समूह में भी करते हैं, कुछ सेवा के करते हैं, कुछ जागरण के करते हैं। तैयबा ये भी एक खिदमत का रूप है, हिफाजत के रूप में। इसलिए आप देखेंगे जब कभी त्योहार मेले आते हैं तो लोग उसके अंदर सेवा दल बनाते, तरह तरह के रक्षा दल बनाते हैं, ताकि लोगों को गाइड किया जाए। रसूल आ रहे हैं, इसकी चर्चा करने लगी तो इधर उधर से लोग आकर उनके दीदार के लिए आने लगे। तो वहाँ डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए लश्कर बनाए जाते हैं हर जगह। और यह रसूल जो खुदा का पैगाम लेकर आए हैं, उनकी हिफाजत भी करेंगे, उनके दीदार भी कराएंगे। इसलिए लश्कर तैयबा संस्था इस गांव में आए हैं तो बन गया, चले गए तो ये बिखर गया, आगे आगे बनते गए, कुछ साथ चलते गए जो लश्कर तैयबा के रूप में चले। इसलिए इतनी पवित्र चीज में से जन्मा ये शब्द है इस्लाम। मुझे मालूम नहीं है ये सच आप जानते कि नहीं जानते। क्योंकि जब मैंने 1966 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था तो रैगिंग ने मुझे कहा था 5 गज दूध खरीदो। मैंने पहली बार जिंदगी 5 गज दूध सुना था, खरीद कर भी लाया। उसके बाद आज तक कभी दोबारा जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि माँ ने कहा था देख बेटा ईश्वर कहता है। हम मंदिर गए, हमारे शहर में एक छोटी बाजार भी थी, कभी कभी उस पर भी जाते थे। वहाँ शिव भक्ति वाले भी कुछ लोग आते थे गाने वाले, कुछ दूसरे फकीर रसूल और खुदा को भी गाने वाले आते थे। वहां पर जो बैठा फकीर था वो भी कहता था कि कितना भी मुश्किल सवाल हो, कितना भी खतरा, मालिक उस सब का जवाब भेज देता है। हिम्मत करेगा तो रास्ता मिल जाएगा, नहीं तो रोना मिल जाएगा। और इस प्रकार से ये होता है, जब सच्चाई जानते नहीं तो ब्लैकमेलिंग इमोशनली कितनी क्रूर होती है। इसलिए मैं वहाँ आतंकवादी मिलते थे, मैं उनको कहता था शेर रख, हाथी रख, चीता रख। जो रसूल की खिदमत के जो रास्ते थे उसमें जो समर्पित लोग होते थे, मेहनत कर करके सबके लिए सुविधा करते थे और दीदार सबको हो जाए और उनका आशीर्वाद मिल जाए, इसके लिए काम करते थे, उसको लश्कर तैयबा और हरकतुल अंसार कहा जाता था। उन्होंने तो रसूल को भी दागदार कर दिया, इस्लाम को भी कर दिया और खुदा के भी बेईमान हो गए। मुझे मालूम नहीं है इस्लाम ने सारी दुनिया में ऐसे सुंदर तालीम और इल्म के लिए इतना बदनामी को क्यों होने दी। और इसलिए आज हम यहाँ पर हैं, एक बात को डंके की चोट पर लेकर जाएं कि हम युगों से खुदा ने
हिंदुस्तानी, भारतीय और इंडियन बनाया था, हम हैं और हम सदा रहेंगे। इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। दूसरी बात, हमारे किसी भी मोहल्ले, गली, कस्बे को अगर कोई मिनी पाकिस्तान कहता है, यह बेइज्जती, ये गद्दारी और बेईमानी हम नहीं सहेंगे, ना होने देंगे, ना करेंगे। और अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ शिकायत भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। हमारे हर इंच हिंदुस्तान है और हम में से हर एक हिंदुस्तानी था, है और रहेगा। तीसरी बात, हम ना विदेश से है ना विदेशी है। इसके लिए एक छोटी सी बात कहता हूँ, फिर एक दो पॉइंट कहकर बोलना समाप्त करूंगा। हम सबको सपने आते हैं। कोई ऐसा है जिसको कोई सपना कभी आया ही नहीं? दिन में भी आते होंगे, रात में तो आते ही। हम में से किसी को कभी रूसी में, चीनी में, अरबी में, तुर्की में, जर्मनी में, जापानी में, फारसी में, फिलिस्तीनी में, मंगोलियन में, या फिर इटालियन में, कैनेडियन में, फ्रेंच में, इंग्लिश, लैटिन, यूनानी, रोमन में सपना आया। ये जो दुनिया भर की भाषाएं हैं, इनमें से किसी में सपना आया भारत की भाषा को छोड़कर? कोई है तो जरा हाथ खड़ा करो। हम सबको सपने आते हैं। जब भी सपने आते तो किस में आते हैं? हिंदी, हिंदुस्तानी में आते हैं। आप 5 घंटे अंग्रेजी बोलते रहिए, सपना अंग्रेजी में नहीं है। और इसलिए सपना यानी ड्रीम, तो वो कहता है, हर रात को मालिक आता है, कहता है, हे बिटिया, हे बेटा, हे रहमुद्दीन, हे रामलाल, हे रेवरेंड, हे आयशा, हे आशा रानी, तू हिंदुस्तानी थी, हिंदुस्तानी है, मैंने तुझे हिंदुस्तानी ही बनाया। ये जो सपनों का संसार है, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मालिक कौन है, इसका सीईओ कौन है, इसका वाइस चांसलर कौन है, इसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? सिर्फ ईश्वर है, खुदा है, मालिक है, वही रचनाकार है। तो इसलिए हर रात को सपनों में मालिक सबको आता है और खटखटाता है, तू हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, युगों से है, युगों तक रहेगा। देख, ऋषि सुनक इंग्लैंड में बस गया तो भी हिंदुस्तानी है, कमला हैरिस अमेरिका में बस गई तो भी जानी जाती है हिंदुस्तानी है। एक स्टोरी आई थी। एवरी नाइट ड्रीम से, और खुदा आकर बताकर जाता है, परंतु क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए समझ नहीं है, समझ नहीं है तो जागे हुए नहीं है, इसलिए पता ही नहीं लगा कि खुदा रोज आता है रात में और कह कर जाता है, तू कौन है? इसको समझना और जानना, इससे हमारा डीएनए पता लग जाता है। मालिक कहता है कि तू हिंदुस्तानी है। जिसने मान लिया वो जिंदाबाद, जिसने नहीं माना वो भटक रहा है। तो इस बात को लेकर हम ना विदेश से है ना विदेशी। हमारी पहचान उनमें से किसी ने है, हमारी पहचान हिंदुस्तानियों से, और हम हिंदुस्तानी। हमारी पहचान इंडियन से है, हम इंडियन। हमारी पहचान भारतीयों से, हम भारतीय। इस बात को सारे हिंदुस्तान में लेकर जाना है।
जात का छुआछात ना हो, मजहब की कट्टरता ना हो। तो इसलिए हम आज इस बात को कर रहे हैं कि हम यह तहरीक दंगा मुक्त हिंदुस्तान को बनाने के लिए काम करेंगे। लकुम दीनकुम वलिय दीन इसका बैनर होगा। हर एक अपने अपने दीन पर चलो, दूसरे के दीन की मजम्मत नहीं करो, आलोचना नहीं करो, बल्कि दूसरे के दीन की इज्जत करो। धर्मांतरण नहीं करना, धर्मों का सम्मान करना। हो सके तो सबके धर्मों के त्योहारों में सम्मिलित हो, ताकि कोई हमें बांट नहीं सके, भड़का नहीं सके, लड़वा नहीं सके, खून खराबा करवा ना सके। और इसी के साथ साथ एक बड़ी चुनौती है, देश में गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, भूखमरी भी है, अनपढ़ता भी है। इसलिए मालिक ने कहा इतनी संतान कर जिसको तू पैरों पर खड़ा कर सके, जिंदगी में रोशनी ला सके। वो भिखारी नहीं बने, अपराधी नहीं बने, जलालत की जिंदगी नहीं बने। रोटी तो भिखारी को भी मिलती है, गरीब को भी मिलती है। अगर तेरे में हिम्मत ही है तो तेरी पहली बीवी इजाजत दे तो दूसरी पर रहम करने के लिए, उसकी जिंदगी में खुश करने के लिए दूसरी कर ले। इसलिए हजरत आदम से लेकर अंतिम नबी तक कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसने अपनी पहली बीवी को तलाक करके दूसरी शादी की हो, निकाल दिया। सबसे स्मार्ट तुम्हारा दोस्त है। और तीसरे रसूल की तो कथा इतनी प्रसिद्ध है कि पहली बीवी के बाप ने आकर कहा ये आपके लायक नहीं है, ये ऐसी है। मैं कहा कुछ भी होगा, मालिक का आदेश है, तलाक मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है, मैं उस रास्ते पर कभी नहीं जा सकता। इसलिए जो भी एग्रीमेंट हुए बिना तलाक के उसकी व्यवस्था की, मैं उसकी कहानी नहीं सुनी। और अंतिम रसूल ने किसी को भी तलाक नहीं किया। और इसलिए अंत में कुरान पाक कहता है, हे इंसान सबसे बेहतर जिंदगी है, सबसे रोशन जिंदगी है, वो ये है एक निकाह कर और इतने ही बच्चे कर आप तो आप हैं तालीम याफ्ता करके पैरों पर खड़ा करके एक शानदार खेल हो गया इज्जतदार जिंदगी हासिल करा सकते। आपको शुरू से दिख रहा है ना, उल्टा दिख रहा है। मेरे को 5,000 रुपये दे दिए, 5,000 को हिंदुस्तान के नवाना पार्टी से अमर सिंह, वो जरूरी है, मैं जरूरी है। 3,000 रुपये हमको दे दी प्रॉपर्टी, 2,000 रुपये दे दी। मुसलमानों को दावत नहीं पॉलिसी बन गई, पहले पॉलिसी थी आपके कश्मीर से लेकर केरल तक जाओ, गोवा गुजरात से लेकर और असम तक जाओ, इन्होंने मजहब पर वोट मांगा। वो जिस दिन मांगने के लिए खड़े हुए थे और जीते थे, उस दिन वो 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ के थे। आज वो सब 2,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ के हो गए। पर गरीब की किस्मत नहीं बदली, उसकी बस्ती नहीं बदली। तो हम इमोशनली ब्लैकमेल होकर गलत रास्तों पर, खुदा से बेईमानी के रास्ते पर, इस्लाम को शर्मसार करने वाले रास्ते पर, मुसलमान को दागदार करने वाले रास्ते पर क्यों चलेगा? इसलिए ऐसे सारे अंधेरे रास्तों से, सीलन वाले बदबू वाले रास्तों से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आपको उन रास्तों से ले जाना चाहता है जो खुशबूदार है।
रोशनी वाले हैं, साफ सुथरे हैं, सम्मान इज्जत वाले हैं, यह रोजगार वाले हैं, तालीम वाले हैं। यह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने रोल अदा किया है और ये रोल वो और ताकत से अदा करेगा। और करेगा तो हम सब मिलकर करेंगे। वतन को बंटने नहीं देंगे, समाज को लड़ने नहीं देंगे, किसी भेदभाव करके समाज में सड़ांध नहीं पैदा होने देंगे। यह पर्यावरण के लिए काम करेगा, प्रदूषण से मुक्ति दिलवाएगा। नया दरवाजा फिर से खटखटाया है चीन ने। पहले वायरस के 2 साल के अंदर 80 लाख दुनिया के लोग खाए। भारत है जिसमें तुलनात्मक सबसे कम मौत और बहुत। अगर हिंदुस्तान नहीं होता और हिंदुस्तानी नहीं होता तो शायद मौत का आंकड़ा 80 करोड़ पहुंच जाए। चीन तो आज भी ये कह रहा है कि 3 मरे, 5 मरे, 7 मरे, परंतु अस्पताल दिखाते हैं और शमशान या कब्रिस्तान बताता है लाइनें लगी 13 लाख के, 15 लाख के, 20 लाख। और चीनी माल सबसे घटिया है, ये दुनिया में सिद्ध हो गया। इसलिए लगता है कहीं ये शैतान फिर ना शैतानी करे। खतरा नहीं है अभी देश में और दुनिया में, परंतु खतरा कल नहीं हो सकता ये कह नहीं सकते। इसलिए सावधानियां रखनी चाहिए, पर भयग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी चांस नहीं आएगा। पर फिर भी सरकारों का और जनता का फर्ज बनता है कि अलर्ट तो रहे, जागरूक तो रहे। भयग्रस्त होने की कोई जरूरत नहीं, एकदम दहशत में आने की जरूरत नहीं। परंतु कोरोना जिन्होंने पैदा किया